28 की हूँ और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ 3 इयर्स से। क्योंकि मेरा और मेरे पार्टनर का करियर कुछ ज़्यादा बोल्ड नहीं है, इसलिए अभी शादी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बट मेरे रिश्तेदार मेरे लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को लगता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी तो मुझे लड़का नहीं मिलेगा। कभी कभी तो खुद पे डाउट होता है मुझे इनकी बात सुन के कि क्या सच में लड़का नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा पूरा फोकस करियर पे है, बट मेरे रिश्तेदार रिश्ता देख रहे हैं। ये फेज से गुजर चुकी हूँ, द अदर फेज वेयर लोग बार बार आपको बोलते रहते हैं शादी कर शादी कर शादी कर, एंड घर वाले ऑल्सो लाइक दे प्रेशराइज यू। बार बार हर टॉपिक में शादी 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 आ जाता है। बट आई नो व्हाट आई वांट। बट फिर भी ना, मैं एक टाइम ऐसा था, मैं खुद पे ही बोल रही थी, खुद से ये बोल रही थी कि यार ये सही टाइम है क्या शादी करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये फेज से मैं गुजर चुकी हूँ, एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो यार, पहली चीज ना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों को लेके। एक टाइम पे मेरे को भी क्लैरिटी नहीं था। एक टाइम पे मैं करियर पे भी फोकस कर रही हूँ, फिर घर वाले बोल रहे हैं रिश्ते के लिए देखना है, रिश्ता ये वो, तो मैं करियर भी देख रही हूँ, रिश्ता भी देख रही हूँ। मतलब किसको कैसे टाइम मैनेज करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जब भी हम किसी रिश्ते के लिए किसी से मिलते हैं, वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना। तो हमें मेंटली ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बट आप टाइम कैसे निकालोगे? आपका अगर फोकस करियर की तरफ है पूरा, और अगर आप शादी के लिए चीजें देख रहे हो, तो आप ये नहीं बैलेंस कर सकते। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो ये सारी चीजें ना मैं आपको लिख के बताऊंगी कि मैंने ये चीजें कैसे अपने आप में मैंने सॉल्व करी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर इंसान का ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे कि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिख रही हूँ। एक हो गया करियर, लव एंड हेल्थ। वैसे यू कैन ऐड एनीथिंग टू इट, लाइक कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है, तो बेस्ड ऑन योर लाइक व्हाट यू लाइक, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यू कैन ऐड ऑन टू दिस लिस्ट। लाइक दिस आर बेसिक थिंग्स दैट एवरी पर्सन विल नीड इट, राइट। तो हर इंसान का इसकी जो अलाइनमेंट होती है ना, वो अलग अलग होती है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लाइक कुछ साल पहले अगर आप ये अर्शिन को पूछते कि आपकी क्या अलाइनमेंट है ये चीजों को लेके, तो मैं बोलती हूँ पहला मेरा करियर था, फिर लव था, फिर हेल्थ था, राइट। बट अगर अब जिस फेस में हूँ ना लाइफ में, यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मेरा अभी पहला अलाइनमेंट, लाइक द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज लव, करियर एंड हेल्थ। समझ में आ रहा है? तो जब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाती है ना, तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाते हो। बिकॉज जब मैं ये अलाइनमेंट में थी, जहां पे करियर पे मेरा मेन फोकस था, और जब रिश्तेदार मुझे भी, लाइक घर वाले मुझे भी फोकस करते थे कि लाइक यू शुड टॉक टू गाइज, यू शुड अंडरस्टैंड देम, ऐसा करोगी तो नहीं चलेगा, तो बहुत कंफ्यूज होता था। बिकॉज आई वॉज वेरी क्लूलेस। कभी लगता था कि घर वाले सही बोल रहे, कभी लगता था कि घर वाले फॉलो करना चाहिए उनकी बात या नहीं करना चाहिए। तो आई यूज्ड टू लाइक स्टे कंफ्यूज। करियर पे फोकस नहीं कर पा रही थी। लोगों को मतलब जिससे बात करना होता है शादी के लिए, उनको भी तो टाइम निकालना होता है ना यार। इट्स नॉट लाइक कि आप बस अपने मूड के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा रहे हो, ऐसे नहीं चलता। और अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा भी रहो ना, यू वोंट गिव योर 100% इज व्हाट आई फील, ओके। तो मैं ना इधर टाइम दे पा रही थी ना इधर, और जस्ट बिकॉज ये दोनों अलाइन नहीं हो रहे थे, मैं हेल्थ ऑल्सो वॉज गेटिंग स्पॉइल्ड। मेरा हेल्थ भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो दिस वर्क्स लाइक दैट। अगर आप ये अलाइनमेंट पे आते हो कि मेरा करियर इंपॉर्टेंट है पहले, देन आई विल गिव टाइम टू लव एंड देन हेल्थ, तो आप क्या करते हो बेस्ड ऑन कि आप कितना करियर पे फोकस कर सकते हो। लाइक मे बी 60% यू विल गिव टाइम टू करियर, बचा कुचा मे बी यू विल गिव 20% टू लव, बचा कुचा 20% हेल्थ। नाउ दिस परसेंटेजेस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप बोलते हो कि करियर, और उस टाइम पे कोई रिश्तेदार आपको ये वो बोल रहे हैं, तो आप ये पहले फोकस करोगे कि पहले मैं करियर पे जो अपना मैंने गोल सेट किया, पहले क्या मैं उसके करीब भी हूं क्या नहीं। तो अगर इफ यू आर वेरी क्लोज यू विल वर्क टुवर्ड्स इट। अगर आप करीब नहीं भी हो, तो आप ना ये एक प्लान बना लेते हो कि करियर में क्या है, क्या करना है। तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और जो बचा कुचा 20% और उसके बीच में जो टाइम मिल जाता है ना आपको अपने गोल पे काम करने की बात कर रही हूँ। करियर पे तो फोकस कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, यू विल गिव दैट टाइम टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल गिव इट टू लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हेल्थ। अब ये जो लव की मैं बात कर रही हूँ ना, दिस इज प्योरली विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर, इट्स नॉट विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, लाइक सेल्फ लव एंड ऑल, बिकॉज वो तो टॉप टायर प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी अलाइनमेंट क्या है। अगर आपका दिमाग और दिल बेटा करियर पे, आई एम सॉरी आई एम टेलिंग यू बेटा, बिकॉज मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, राइट। तो मेरा ये बेटा बेटा निकल जाता है। मैं नीट एस्पायरेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मेरा ही निकल जाता है लाइक बेटा बेटा, सो जस्ट इग्नोर इट। तो अगर आपका पूरा फोकस लाइक आपका मन और आपका दिमाग और आपका दिल बोल रहा है करियर पे फोकस करना है, बट उस पर आप अपने आप को ना लव पे फोकस करने पे मजबूर कर रहे हो, लाइक एज इन यूर गिविंग करियर को आप साइड में रख के आप
you're taking out time to talk to people and meet them and try to know them, because it's an time investment process, एनर्जी भी इन्वेस्ट होती है उसमें, तो आपको ना कहीं रिग्रेट होगा, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, ब्ला 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 ब्ला। तो ना आप करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना लव पे फोकस कर पा रहे हो, उसकी वजह से हेल्थ तो खराब होगी। तो वंस व्हेन यू क्लियर कि आपको क्या चाहिए, कोई भी थर्ड पर्सन अगर ये फ्रेम में आ जाता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो ना। यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज नाउ इफ यू आस्क मी, देखो अगर आप मुझे पूछोगे कि अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं एक पार्टनर ढूंढूं, रिलेशनशिप, मतलब आई वांट टू गेट मैरिड, तो इट्स लव ऑब्वियसली, देन करियर एंड देन हेल्थ। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी लव के लिए अगर कोई भी ये पैरामीटर पे अगर कोई भी मेरे से बात करना चाहता है या कोई अच्छा रिश्ता आता है, आई टेक आउट टाइम, लाइक आई टेक आउट 60% ऑफ टाइम हियर, क्योंकि दिस इज टाइम इन्वेस्टिंग प्रोसेस। तो वो ये परसेंटेज बेटा अलग अलग हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, दैट यू विल डिसाइड फॉर योर सेल्फ, राइट। उसके बाद में मैं करियर पे फोकस करती हूँ, मतलब मैं डेली टारगेट्स लगाती हूँ कि करियर के लिए जो मेरा मेन गोल है, क्या उस पर डेली टारगेट्स जो होते हैं, क्या मैं वो अकम्प्लिश कर रही हूँ कि नहीं, एंड आई डोंट लोड माई सेल्फ नीदर। अगर मैं वो टारगेट्स नहीं भी खत्म कर पाई तो मैं अपने आप को प्रेशराइज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन, आई कांट फोकस हियर एंड हियर इन ऑल 3 पैरामीटर्स, आई कांट डू दैट। तो कभी आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है यार, जस्ट बिकॉज आई वाज गिविंग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला कि मैं टारगेट अकम्प्लिश करूँ, दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं हर चीज में 100% परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ। तो दैट इज व्हाट, अगर मुझे ये क्लैरिटी नहीं होती है ना, मैं मानो कि मैं करियर पे फोकस कर रही हूँ, साथ ही साथ लव पे फोकस कर रही हूँ, साथ ही साथ करियर पे भी उतना ही मुझे परसेंटेज देना, लाइक 60% हियर 60% हियर 24 आवर्स में से, कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं तो भाई दिमाग में अपने से ही लड़ रही हूँ, मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अपने से ही मैं लड़ रही हूँ। तो ये जब खुद से लड़ाई होती है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो नथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, अल्टीमेटली यू विल गेट नथिंग, राइट, एक्सेप्ट फॉर कंफ्यूजन। तो बस कंफ्यूज ही रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो अलाइनमेंट है आपकी, पहले वो अलाइनमेंट को आप सेट करो कि आप क्या चाहते हो। जब आप बोल रहे हो कि आपका, एज पर दिस कॉमन दैट आई गॉट, जब आप बोल रहे हो कि आपका करियर पर मेन फोकस है एंड देन मे बी इट कैन बी लव और हेल्थ, दैट यू विल डिसाइड, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके। तो आपका करियर पे जब फोकस है, इस पे ही अपना फोकस रखना, और कितना आप फोकस कर सकते हो परसेंटेज, ये आप डिसाइड कर लेना। बाद में कोई भी कुछ भी आके बोले, ये आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो जस्ट सी कि आपकी अलाइनमेंट क्या सही है, और अगर आप फिक्स हो ये अलाइनमेंट को लेके, तो फिर सब सारी चीजें साइड में होगी। आप अपनी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, आप जितने परसेंटेज आपने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। दिस गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। नाउ अभी देखो बेटा, अभी आई एम सॉरी अगेन, आई एम टेलिंग दिस बेटा अगेन, बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट। अभी देखो, अब आ जाती है बात लव की, राइट। अब लव में आप क्या चाहते हो। देखो, अगर आप लव में ये बोल रहे हो ना, आपके ये चीज से मैं, ये प्रेशर से मैं गो थ्रू हुई हूँ, मतलब आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि शादी, मैरिज, लोग बोलते हैं कि बेटा अशीन, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक हिट कर रही है, फिर लड़के नहीं मिलेंगे, बच्चे नहीं होंगे एंड ऑल। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल, राइट। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 40 में भी बच्चे होते हुए देखा है, ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी 21-22 में भी शादी हुई है, उनके बच्चे नहीं हुए हैं। तो पहले जब मैं शादी के लिए लोगों से मिलती थी, दिस वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि अगर मैं इफ इन केस मेरे बच्चे नहीं हुए तो। बाद में व्हेन आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, व्हेन आई रेट्रोस्पेक्टेड इट, मैंने अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, ओके, इज इट आई वांट अ पार्टनर, like a good partner for the rest of my life, or is it that I want बच्चे, बेबी, ये मेरा मेन प्रायोरिटी है। तो देखो, अगर पार्टनर अच्छा रहा तो बच्चे कैसे भी हो ही जाएंगे, राइट, हो जाएंगे, एज एन if like you are healthy enough you will definitely have your own babies। but अगर मानो कि आपने बच्चों के लिए शादी कर ली, राइट, आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे भी आ जाएगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पे आ जाएगी। तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल, एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ लाइक दैट कि मैं शादी तो बस इसे पार्टनर के लिए कर लूं, और फिर शादी तो मैं बस बच्चों के लिए कर लूं, और मेरे पार्टनर से मेरा जो वाइब है वो मैच ही नहीं करता।
ये रियलाइज किया है कि अगर शादी करना है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, इट्स नॉट बिकॉज मुझे बच्चे चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली मुझे बच्चे चाहिए, बट आई फर्स्ट मेरा मेन प्रायोरिटी, यहाँ पर भी बेटा देखो प्रायोरिटी सेट करना होता है। अगर आपका मेन प्रायोरिटी पार्टनर है तो अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आई वॉन्ट अ गुड पार्टनर, अगर थोड़ा सा भी शादी लेट हो जाती है आई डोंट माइंड, बट आई वॉन्ट अ गुड पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं ये बाद में ना ड्रामे नहीं चाहती कि बच्चे हो गए बट मेरे पार्टनर के बीच में जम नहीं रही है, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जब मैंने अपने पार्टनर के लिए शादी चूज की तो उसके बाद में सारी कंफ्यूजन दूर हो गई कि मतलब व्हाट बायोलॉजिकल क्लॉक, व्हाट बच्चे। अगर मेरा पार्टनर सही है तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो मेरे खुद के बच्चे हो जाएंगे, अगर खुद के बच्चे नहीं होते मैं अडॉप्ट कर लूंगी, एंड इफ माई पार्टनर इज अंडरस्टैंडेबल ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन अडॉप्टिंग बच्चे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब मैं बोल रही थी लव, करियर एंड हेल्थ, तो लव में भी आपको ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन उसमें ना सब डिविजन्स होते हैं, करियर में भी आपको उतनी ही क्लैरिटी होनी चाहिए, हेल्थ वाइज भी आपको उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट ये है बेसिक अलाइनमेंट। फिर वो अलाइनमेंट होने के बाद में जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है लव, उसमें भी आपको ना कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि आपको शादी क्यों करना है, आपको डेट क्यों करना है, एंड इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स देन ओनली आप सोचो इसके बारे में, राइट। अब फिर आपका ये ना थर्ड वाला पार्ट है कि कहीं मुझे लड़के नहीं मिलेंगे, मैं सेल्फ डाउट कर रही हूँ। देखो आपका आपके पार्टनर, जैसे कि यू आर कमिटेड, आपका आपके पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशनशिप है उस पर भी मैटर करता है। लाइक सी, अगर आप ना बहुत सारे लोग अटैच हो जाते हैं लोगों को लेके, भले आपको पता है कि कुछ लोगों को पता होता है कि इनका पार्टनर रेड फ्लैग है। सी आई एम नॉट टॉकिंग इन दिस केस, दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, बट जस्ट बिकॉज वी गेट अटैच टू दैट पर्सन हम सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं। तो यू नो अगर आप एक ये इंसान हो, आपके कुछ नीड्स है, ये सारे नीड्स देखना कि अगर आपका पार्टनर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नीड्स जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये मतलब दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, राइट। तो अगर आपका ये पार्टनर आपके ये सारे नीड्स को फुलफिल करता है एंड यू हैव लाइक गुड वाइब विद दैट पर्सन, तो आई थिंक यू कैन कंसिडर इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप, क्योंकि आपने बोला कि अभी आप फोकस कर रहे हो अपने करियर पे, तो दोनों को जब ये क्लैरिटी है कि करियर इंपॉर्टेंट है और दोनों को जब क्लैरिटी है कि करियर के बाद सेटल होना है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट। बट अगर आपका ये पार्टनर नीड्स फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर आपको खुद से डाउट आ रहा है कि क्या मैं इस बंदे पे डिपेंड हो सकती हूँ, तो देख लेना आपके ये नीड्स के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि क्या आप सही रिलेशनशिप में हो या नहीं। कहीं पर भी अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं सही रिलेशनशिप में नहीं हूँ, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ एंड देन लेटर वंस व्हेन यू टेक डिसीजन यू शुड नॉट रिग्रेट इट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बट अगर आपके पार्टनर और आप में बहुत अच्छा वाइब मैच होता है, देन वो आप और आपके पार्टनर बैठ के डिस्कस करोगे एंड देन यू विल कंक्लूड थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो दिस इज हाउ आई गॉट क्लैरिटी ओवर थिंग्स इन माई लाइफ। अब ना मुझे शादी का डर है बिकॉज आई एम ऑल हैप्पी। अगर मेरी शादी भी होती है तो आई वॉन्ट टू गेट मैरिड फॉर अ गुड पार्टनर, राइट क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर मैं शादी इसलिए करूंगी बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक इज हिटिंग, कोई लड़का नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं होंगे, तो अगर लड़का मिल भी जाता है तो जस्ट बिकॉज आई गॉट मैरिड, ये डर से कि मुझे वापस से लड़का नहीं मिलेगा ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर क्या पता ये लड़का मिल भी गया और ये लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया इसने, तो क्या मैं उस लड़के के साथ रहना पसंद करूंगी? ऑब्वियसली नॉट। समझ आ रहा है आपको? तब ये चीज है बेटा, ये चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एंड अगर ये चीज से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये जितना भी सारी चीजें मैंने अपनी खुद से सीखी है, राइट, दिस इज हाउ आई गॉट क्लैरिटी इन माई लाइफ। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है देन दैट्स गुड, मुझे भी खुशी होगी। बट अगेन दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड एट द एंड हाउ विल यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ वो आप देख लेना, ठीक है। सो या दिस इज व्हाट इट इज। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।